छोटे बड़ों का अपमान कर रहे हैं। स्त्रियों में लज्जा नहीं रही। जितने भी पुरुष हैं वो अपने ससुराल में सालों और सालियों की बड़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, उनकी और बड़ी अग्रसर हो रहे हैं, अपने माता पिता को भूल बैठे हैं। नारद मुनि देख रहे हैं पृथ्वी लोक पर कि कलयुग का बड़ा प्रभाव है। बड़े दुखी हैं नारद जी ये देखकर कि कृष्ण के जाने के बाद कलयुग ने पूरा प्रभाव जमा लिया है। तब नारद मुनि जी ने विचार किया कि कृष्णा की मथुरा नगरी में चलते हैं, वहाँ तो बड़ा प्रेम होगा। जब मथुरा नगरी में प्रवेश किया है तब क्या देखा कि एक स्त्री दो वृद्ध पुरुषों पर बैठकर विलाप कर रही है, उनके समीप बैठकर विलाप कर रही है। जब नारद मुनि ने ये आश्चर्य देखा, आश्चर्यचकित दृश्य देखा, तो उनके पास आए हैं उनसे पूछने के लिए कि स्त्री है कौन। उस स्त्री की सेवा में सब अन्य स्त्रियां भी लगी हुई हैं, परंतु वो स्त्री अपने नैनों से इधर उधर ऐसे देख रही है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जब नारद जी ने देखा कि इतनी सहचरी इनकी सेवा में लगी हुई हैं, परंतु फिर भी इनकी नज़रें किसी को तलाश कर रही हैं, तब नारद मुनि जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे देवी तुम कौन हो। तब वो स्त्री कहती हैं कि हे नारद मुनि मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों जो अचेत अवस्था में वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब नारद जी ने सुना कि ये भक्ति देवी हैं और इनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, तो उनसे पूछते हैं इनकी ये दशा ऐसे कैसे हो गई। तब भक्ति देवी बताती हैं कि हे नारद मुनि मैं द्रविड़ देश में जन्मी, कोलकाता में मेरी यौवन अवस्था रही, और गुजरात में जब मैंने प्रवेश किया तो यहाँ मैं वृद्ध अवस्था में हो गई, और मेरी जो स्थिति है वो जर्जर हो गई। जब मैंने देखा कि मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, बड़ी दुखी हूँ, तो मैंने सोचा कि अब मेरा जो बाकी का जीवन है वो मैं वृंदावन में जाकर अपना जीवन बिताऊं। और जब मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर वृंदावन में आई, वृंदावन में प्रवेश किया, तो यहाँ मेरी जो अवस्था है वो यौवन अवस्था हो गई, परंतु जो मेरे पुत्र हैं वो वृद्ध अवस्था में आकर अचेत हो गए। विलाप कर रही हैं भक्ति देवी नारद जी के सामने कि संसार जब मुझे देखता है तो मुझ पर हंसता है कि मैं वृद्ध अवस्था, मैं तो यौवन अवस्था में बदल गई, परंतु जो मेरे पुत्र हैं वो यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था में आ गए। संसार ये देखकर मुझ पर हंसता है। हे नारद मुनि आप संत हैं और कहते हैं जीवन में जब संत का आगमन होता है तो जरूर कोई ना कोई अच्छा समाचार हमें प्राप्त होता है, ईश्वरीय कृपा होती है हम पर, क्योंकि इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जीवन में आप मेरे सामने आए हैं तो जरूर भगवान ने कुछ ना कुछ कृपा करी होगी। अब नारद मुनि ठांडस बंधा रहे हैं भक्ति देवी को कि हे भक्ति देवी तुम भगवान कृष्ण पर आस्था रखो, विश्वास रखो, वो तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करेंगे। और तुम भक्ति देवी जो कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने आ सकता है, जो कृष्ण कुंती के दुख को दूर कर सकता है, जो गज को गिरा के फंदे से बचा सकता है, वो तुम पर भी कृपा करेगा। तुम तो उनकी प्रिय भक्ति देवी हो।
ऐसे ठांडस बंधाया है। भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान आपने मुझ पर कृपा करी, पर एक कृपा और कर दो, मेरे ज्ञान वैराग्य जो पुत्र अचेत अवस्था में हैं इनको दोबारा वैसा ही कर दो। संसार मुझ पर हंस रहा है, मुझ पर कृपा करो। सुखी बीना जे नीर अगाधा, सुखी बीना जे नीर अगाधा, जिमें हर शरण एक उब्याधा, सुखी बीना जे नीर अगाधा, जिमें हर शरण एक उब्याधा, सुखी बीना जे नीर अगाधा, जिमें हर शरण एक उब्याधा। अब नारद जी ने भक्ति देवी को ठांडस बंधाया है और उन्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हारे इन दोनों पुत्रों की को अचेत अवस्था से अवश्य निकालूंगा। अब नाना प्रकार के साधन कर रहे हैं नारद मुनि जी, वेद पाठ करा है, सुंदर ज्ञान सुना रहे हैं, जितना भी उन्हें अनुभव है, जितना भी उन्हें ज्ञान है, सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। अंत में गीता का पाठ भी करा दिया, गीता का पाठ भी सुना दिया और जल का छिड़काव कर दिया। तो अचेत अवस्था में जो ज्ञान वैराग्य पड़े थे अब उन्हें थोड़ी चेतना आई है, परंतु शरीर में शक्ति नहीं है जिसके कारण वो उठ नहीं पा रहे। अब नारद मुनि जी बड़े दुखी हो गए कि मैंने इतना यत्न कर लिया, यहाँ तक कि गीता का पाठ भी सुना डाला, परंतु उनके अंदर शक्ति नहीं आई। अब नारद मुनि जी विचार कर रहे हैं कि अब इधर मैंने इन्हें विश्वास भी दिला दिया है, संकल्प भी दे दिया है कि मैं आपके पुत्रों को ठीक कर कर रहूंगा, अब मैं क्या करूं। उदास होकर चलने लगे हैं, कहते मैं इनका उद्धार अवश्य करूंगा। पूछने चले हैं कि मध्य में जो भी संत महात्मा मिलेंगे उनसे पूछ लूंगा। नारद मुनि चलते जा रहे हैं। जब संतों को पता चला है कि नारद मुनि उनके पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य को के अंदर जो स्थूल शरीर पड़ा है उनमें चेतना और शक्ति आ जाए, क्या सत्कर्म करूं। अब सभी संत ऋषि कह रहे हैं कि भगवान आप तो स्वयं ब्रह्मपुत्र हैं, हम आपको क्या ज्ञान दें, आप तो खुद ज्ञान से सराबोर हैं, हम आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं। सभी ऋषि हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान आप तो खुद ज्ञानी हैं, हम आपके आगे क्या ज्ञान दे सकते हैं। ऐसे विचार करते करते नारद जी आगे जा रहे हैं। जाते जाते एक देश में जाकर चुपचाप एक नदी के किनारे विराजमान हो गए। अब विचार कर रहे हैं कि मैं भक्ति देवी के पुत्रों का कैसे उनके अंदर स्थूल शरीर में शक्ति प्रदान करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि उनके अंदर शक्ति आ जाए। अब मुख को नीचे कर कर विराजमान है, तभी सामने से देखते हैं कि 4 छोटे छोटे से पुत्र जिनके मस्तक पर बहुत तेज है धीरे धीरे उनके समीप आ रहे हैं। लंबी लंबी चोटी है, विशाल नेत्र है, मस्तक पर पीला पीला चंदन लगाकर उनकी ओर आ रहे हैं। नारद मुनि जैसे ही देखते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, दूर से देख रहे हैं कि ये तो मेरे चारों भाई हैं। जब देखा है तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई है। और इधर जब सनत कुमारों को देखा है, सनत कुमार बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे बड़े भैया नारद जी का बड़े दिनों बाद दर्शन हुआ है। प्रणाम कर रहे हैं कि भैया आप यहाँ कैसे।
अब चारों भाई तो बड़े प्रसन्न हो गए नारद जी को देखकर, पर नारद जी अभी भी उदास हैं। नारद जी कह रहे हैं कि भैया आपका आगमन हुआ, अनंत कृपा हुई है मुझ पर। सनत कुमार कह रहे हैं भैया आपका दर्शन हुआ, हम तो बड़े प्रसन्न हैं, पर आप क्यों मुंह लटका कर खड़े हुए हैं? आप तो बताइए आपकी उदासी का कारण क्या है? तब वो बड़े संक्षेप में नारद मुनि जी अपनी व्यथा बताते हैं कि मैं भ्रमण के लिए निकला था। जब मैं पृथ्वी लोक पर गया तो पृथ्वी लोक पर कलयुग ने पूरा अपना पांव जमा रखा है, वहां बड़ा अधर्म हो रहा है। अधर्म को देखता देखता मैंने विचार किया कि मैं मथुरा नगरी चला जाता हूँ, वहां देखता हूँ। वहां मैंने आश्चर्य एक दृश्य देखा, भक्ति देवी का वृतांत बताया, उनके पुत्रों का वृतांत बताया। अब सनत कुमारों से पूछ रहे हैं कि भैया आप ही बताओ कि मैं ज्ञान वैराग्य के स्थूल शरीर में शक्ति कैसे प्रदान करूं? अब सनत कुमार जी बता रहे हैं कि भैया आपको खुद को ध्यान नहीं है, आपने ही तो हमें भागवत का पाठ सुनाया था। सर्वप्रथम ये ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी ने श्रवण किया है और नारद जी के मुख से सनत कुमारों ने और वेद व्यास जी ने श्रवण किया है। वही श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में उन्हें बताया कि भैया आपने ये नहीं किया। तब नारद जी कहते हैं कि हाँ भैया ये करना भूल गया मैं, तो अब बताइए कि क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं सनत कुमारों से विचार किया है कि भगवान अब इसे कहाँ विराजमान किया जाए। तब सनत कुमारों ने बताया है कि इसको हरिद्वार में ले जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखवाया जाए और दूर दूर तक इसका निमंत्रण भेजा जाए। नारद जी ने झटपट तुरंत इसकी व्यवस्था कर दी। हरिद्वार में आनंद घाट के पास पर सुंदर मंडप आयोजन किया गया है, केले के पत्ते से इसको सजाया गया। सुंदर व्यास जी का एक मंच बनाया गया ऊंचा, ब्राह्मण देव का स्थान दिया गया। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद सुखदेव जी महाराज की पूजा, भागवत महापुराण की पूजा और श्री व्यास जी की पूजा कर कर उन्हें आसन पर विराजमान किया गया है। नाग किन्नर गंधर्व नाना प्रकार के देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है। हरिद्वार की जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि वहाँ पे संत ऋषि बहुत हैं, और जब सुना कि वहाँ पे संत ऋषि हैं और हरिद्वार में ये कथा होने वाली है, तो जब संत ऋषियों को पता चला तो उन्होंने बोला 7 दिन और सही, हम यहीं रुक जाते हैं। आनंद घाट पर संत कुमारों के लिए सुंदर मंच तैयार किया गया, व्यास जी को मंच पर विराजमान किया गया और परीक्षित जी बनकर विराजमान हैं। परीक्षित जी ने व्यास जी का पूजन किया और मन में ये आस लेकर बैठे हैं कि व्यासाय विष्णु रूपाय, आप स्वयं कृष्ण के समान हैं। मैं पापी भवबंधन में इतना फंसा हुआ हूँ, इससे मुझे पार करने के लिए आप कृष्ण की नाना प्रकार की कथा मुझे श्रवण कराइए। अब कथा प्रारंभ की गई है और जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक भागवत में गाया जाता है, इधर भक्ति देवी को पता चल जाता है कि नारद मुनि ने मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करी है। और जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का जयकारा लगता है, तभी ज्ञान वैराग्य के जो शरीर स्थूल पड़ा है उसमें चेतना और शक्ति आने शुरू हो जाती है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण का जैसे ही जयकारा लगा है, अब बड़े ध्यान से सुनना, हरिद्वार में आनंद घाट पर ये मंडप सजाया गया है और वहाँ पर जयकारा लगा है और भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ कहाँ विराजमान हैं? मथुरा में। और मथुरा और हरिद्वार में कितना डिस्टेंस है?
हम तो गए नहीं भैया, हमें क्या पता, और ना ही कभी हमने इंच टेप से नापा। पूरा 100 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नहीं है, इससे ज़्यादा है, देख लो, इससे ज़्यादा है। अब आप विचार करिए, 100 से भी ज़्यादा है, और जयकारा लगा है इधर, और यहाँ भक्ति देवी के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, उनके अंदर चेतना आने लग गई है। अब यहीं से समझ जाना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में कितना प्रभावशाली है और कितना शक्तिशाली है। और अभी सिर्फ जयकारा लगा है तो ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, जहाँ जहाँ जिस जिस भक्त के कानों में ये आवाज़ जा रही है, उस पर भगवत कृपा अपने आप ही प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि भैया भगवत कृपा तो प्राप्त हो रही है तो हम अपने घर बैठे ही सुन लें। जो आनंद और जो कृपा आपको यहाँ प्रांगण में मिलेगी ना, वहाँ मिलेगी, पर 25% मिलेगी, 100% तो आपको प्रांगण में ही मिलेगी। और जो उत्सव यहाँ होंगे, अभी क्या है, पहला और दूसरा और तीसरा, ये 3 दिन सिर्फ ज्ञान से भरपूर हैं। ये ज्ञान हमारे जीवन में जब उतरेगा तो मन में एक ज्योति है, वो प्रज्वलित होएगी, और उस ज्योति से, वो जब ज्योति हमारे नेत्रों में आएगी, तब जब चौथा दिन आएगा, वो ज्योति हमारे अंतर मन के पाप को धो देगी, हमारे पापों को जला देगी। और जब वो पाप जल जाएंगे, नेत्र हमारे सजल हो जाएंगे, तभी हम अपने बांके बिहारी का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि चौथे दिन हमारे बांके बिहारी के दर्शन होंगे। इसलिए 3 दिन अपने इस ज्ञान की, जो ज्ञान में हम डुबकी लगा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, आप रह ना जाएं, क्योंकि इससे हमारे अंदर के मन के नेत्र खुलेंगे, हमारी जो ज्योति है वो जलेगी। सुनने सुनाने से पाप धुल जाए और जीवन में लाने से मैल धुल जाए। ये सुख, ये बड़ी सुख देनी है श्री कृष्ण कथा, ये स्वर्ग नसैनी है श्री कृष्ण कथा। सुनने सुनाने से पाप धुल जाए, जीवन में लाने से मैल धुल जाए। बड़ी सुख देनी है श्री कृष्ण कथा, ये स्वर्ग नसैनी है श्री कृष्ण कथा। भाव से तालियों की सेवा करते हो। भागवत महापुराण की।
महापुराण की। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बात पूछूं आप लोगों से, सबने पूड़ियाँ खाई होंगी और एक एक दो दो से तो काम चलेगा नहीं, बढ़िया चार चार छः छः खाई होंगी। फिर ये आवाज़ कहाँ गई? आवाज़ भी तो आनी चाहिए, क्योंकि भैया तकरीबन 2 बजे तो आपको भोजन मिला होगा और 2 बजे मिला है तो भैया शाम की भी कसर अभी पूरी कर लो, तो बढ़िया 8-8 पूड़ी खाई होंगी। ये 8-8 पूड़ी का कुछ तो यहाँ पे दमदार दिखाओ। बोलिए भागवत महापुराण की भैया नहीं करूँ जी। बोलिए राधा रानी सरकार की। थोड़ा पता चले ग्रीन फील्ड में कुछ हो रहा है, सनातन धर्मी हो आप इस तरीके से, और आप तो जननी हो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। अब भी तो कुछ लग रहा है ग्रीन फील्ड में कुछ हो रहा है। तो भैया जैसे ही भागवत महापुराण का जयकारा लगा है तभी भक्ति देवी को पता चल गया, इधर चेतना आ गई है ज्ञान वैराग्य के हृदय में। और जैसे ही सनत कुमारों ने संकीर्तन प्रारंभ किया है, अब भक्ति देवी ने देखा कि मेरे दोनों पुत्रों के अंदर शक्ति आ गई है। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर चली हैं। इधर